वर्गीकृत बारंबारता बंटन का एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है बहुलक, यानी कि z आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ आप ये ध्यान रखें कि लगभग सभी वर्गीकृत बारंबारता बंटन के सवाल एक जैसे होते हैं। दो कॉलम आपको दिए जाएंगे, एक वर्ग का होगा, एक बारंबारता का होगा, और आपसे या तो वो माध्य पूछ सकता है या माध्यक पूछ सकता है या फिर बहुलक पूछ सकता है। आप बार बार प्रैक्टिस करें कि अगर हमें माध्य पूछ लेगा तो मुझे क्या करना है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। माध्य अगर पूछता है यानी मध्यमान निकालना है। जैसे ही आप मध्यमान निकालेंगे तो आगे की चीज ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आती रहेगी। अगर वो माध्यक पूछता है यानी CF निकालना है। CF निकालने के बाद ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि आगे हमें क्या करना है। लेकिन अगर वो बहुलक पूछता है तो हमें इस टेबल के साथ कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। कैसे लगाना है वो देख लीजिए। केवल मुझे इस टेबल में ये देखना है कि सर्वाधिक बारंबारता किस वर्ग की है। यहाँ पर अगर आप देखें बारंबारता 5, 12, 14, 10, 8 और 6 है, जिनमें सर्वाधिक कौन है? 14, जो कि किस वर्ग की है? 20 से 30। तो मुझे केवल यहाँ इतना सा लिखना है कि चूंकि वर्ग 20 से 30 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसलिए मान लीजिए अगर ये बहुलक वर्ग ना होकर केवल एक चर राशि होती तो हम यहीं पर कह देते बहुलक बराबर इतना। लेकिन अगर ये वर्ग है तो हम इसे कहेंगे अतः बहुलक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। अब हमें लगाना है एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 यानी F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब यहां पर वही चीज हो गई है कि यहां भी आपके पास में 5 अननोन चीजें हैं। उन 5 में से कुछ तो आप जानते हैं क्योंकि आपने पहले वाले वीडियोस में जब माध्यक निकाला था तो आपने ये देख लिया था कि वहां भी हमने इनमें से कुछ कॉमन वर्ड काम में लिए थे, जैसे कि L और H काम में लिया था। L हमने किसे कहा था? जो भी वर्ग हमने चुना है उसकी निम्न सीमा को कहा था। और यहां हमने वर्ग चुना है 20 से 30, जिसकी निम्न सीमा क्या है? 20। इसलिए L बराबर हो गया है हमारे पास में 20। H आपने किसे कहा था? जो वर्ग आपने चुना है उसमें अंतराल कितने का है, यानी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में डिफरेंस कितने का है। 20 से 30 के बीच में अंतर कितना है, तो H आपने लिख दिया 10। अब बचते हैं 3 जने। एक तो बचता है F0, एक बचता है F1 और एक बचता है F2। ये 3 मेंबर्स यहां पर बचते हैं। इन तीनों को भी आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आपने जो अभी अभी ये देखा है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी थी? 14। तो इस 14 वाली बारंबारता को आप कहेंगे F1। ध्यान देना, जो बारंबारता सबसे ज्यादा है उसे आप कहेंगे F1 हमेशा, हर सवाल में। और 1 से पहले आता है 0, 1 से पहले क्या आता है? 0। इसलिए आप इससे जस्ट पहले वाली बारंबारता को आप कहेंगे F0। 1 से पहले कौन आएगा? 0। और 1 के बाद कौन आएगा? 2, यानी F2 आप किसे कहेंगे? इसके बाद वाली बारंबारता को। तो यहां पर हमें तीनों चीजें भी मिल गई हैं। F0 कितना हो गया है? 12। F1 कितना हो गया है? 14। और F2 कितना हो गया है? 10। अब हमें केवल ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में फिट करनी है। रखते हैं मान। L की जगह मैंने लिख दिया 20 प्लस ये ब्रैकेट ऐसे के ऐसे। F1 की जगह मैंने लिख दिया है यहां से 14
माइनस F0 की जगह मैंने लिख दिया है 12 बट्टे में 2 है तो 2 ऐसे कैसे रहेगा, इनटू F1 कितना है 14 माइनस F0 कितना है 12 माइनस F2 कितना है 10 और इनटू में कितना लगा देंगे 10। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। 20 को एज इट इज छोड़ दीजिए लास्ट तक, जब तक हम इस पोर्शन को कंप्लीट सॉल्व नहीं कर लेते। 14 में से 12 गए, 2 बच गए बट्टे में। अब देखिए इसको इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाना है। जैसे 2 को 14 से गुना करेंगे तो ये हो गए 14 दूनी 28, 28 आ चुका है यहां तक, में से माइनस करना है 12, 28 में से आपने 12 माइनस कर दिए, अब बच गए आपके पास में 16 और 16 बचने के बाद आपने 10 और माइनस कर दिए तो अब आपके पास में बच गए हैं 6 और इनटू में कितना है 10। यानी अब आप चाहें तो इसे काट लीजिए तो ये हो जाएगा 10/3 या फिर आप 20/6 भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप सॉल्व करें। इसे आपने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अगर 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 10/3, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.33। आगे इसे ऐड कर लेते हैं। 20 में 3.33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23.33 और भाग हमारा समाप्त नहीं हुआ है इसलिए हम लिख देंगे यहां पर लगभग। यह हमें क्या मिला है Z। तो इस तरह से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। और ये जो टॉपिक हैं, तीनों टॉपिक माध्य, माध्यक और बहुलक, जिनकी बेसिक नॉलेज मैंने इन वीडियोस में आपको बता दी हैं। अब इसके अलावा यदि किसी सवाल विशेष में आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स में डाल दें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही अभी जो इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं उसमें अलग अलग तरह के सवाल मैं डाल रहा हूं, उन सभी से आप तीनों प्रकार की चीजें निकालें, माध्य भी, माध्यक भी और बहुलक भी। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है सही है या उसमें कोई गलती रह गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।